बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रश्न है कि माया की जो चर्चा चलती है, तो माया भी भगवान की ही है और भगवान ही सब करने वाले भी हैं, और हम भी भगवान के हैं, जगत भी भगवान का है, सब कुछ है। लेकिन ये माया तो हमें थोड़ी थोड़ी समझ में भी आती है, जीव भी समझ में आता है, लेकिन ये ब्रह्म क्यों नहीं समझ में आता? ब्रह्म को हम कैसे पहचानें, ब्रह्म को जाने कैसे? ये क्या कारण है कि वो हम समझ नहीं पाते? इतनी आसानी से समझने वाली चीज़ जो है, जब मनुष्य उसी के लिए बना है तो जल्दी से आ जाना चाहिए समझ में, क्यों नहीं आता? ठीक है। एक प्रश्न है कि एक बार फिर से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, ये सच है कि माया भी परमात्मा की ही है और हम भी परमात्मा के हैं, सब परमात्मा का ही है। लेकिन सही देखो तो माया भी समझ में थोड़ी आती है। हमें लगता है, हमने एक शब्द सुन रखा है कि माया है। माया से मतलब जो भगवान जो हमारे साथ सब कुछ कराते हैं और जिसके द्वारा पर सारा जगत बना है, तो एक तो इसको भी माया कह दिया है, और एक जो हमारे साथ चल रहा है वो भी माया ही है भगवान की। जो भी हमारे साथ होता है, जो भी जगत में चलता है, क्योंकि क्या कहा है कि भगवान कुछ नहीं करते, परमात्मा कुछ नहीं करता, ब्रह्म कुछ नहीं करता, परमात्मा की माया ही सब कुछ करती है। क्या मतलब है? प्रकृति से मतलब है। जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब ये जो सब कुछ दिखता है, और यहाँ प्रकृति बोलेंगे देह को, शरीर को। शरीर करता है, मतलब जो भी कुछ जगत में हो रहा है सब शरीर के द्वारा ही हो रहा है, और उसी को माया बोल दिया है। लेकिन ये इतना झीना पर्दा है माया का कि हमें समझ में नहीं आता। माया भी कोई आसानी से समझ में नहीं आती, और एक जगह तो कह दिया है गीता में कि ये माया समझ में ही नहीं आती, कैसे पार करे। भगवान की बात छोड़ो, माया को कैसे प्यार पार करें, ऐसा बोल दिया है। एक जगह कह दिया कि भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि देवता अहंकारी तीयम में भिन्ना प्रकृति दष्टधा। कह दिया ये जो पांच तत्व है, पंच तत्व और ये जो तीन गुण है, इसको मिलाकर अष्टधा प्रकृति बनती है। और ये जो अष्टधा प्रकृति है, यही एक तरह से माया भी है। तो आगे चल के कहा कि ये अष्टधा प्रकृति से पार क्यों नहीं जा पाते, माया से पार क्यों नहीं जा पाते? तो उसका एक तरीका बताया है, भगवान कृष्ण ने बताया है कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। कह दिया कि ये जो माया है ना, ये बड़ी कठिन है, इसको पार करना बहुत कठिन है, इसको कोई पार कर नहीं पाता। लेकिन तब भी एक तरीका है, भगवान कृष्ण ने कह दिया इसको पार करने का एक ही तरीका है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं पार लगा देता हूँ। बस एक ही तरीका है। आप प्रयत्न कितना भी करोगे तो प्रयत्न करने से संसार को पा सकते हो,
प्रयत्न करने से जगत का बना सकते हो, जगत का कर सकते हो, लेकिन जो परमात्मा है उसके लिए, उसको पाने के लिए केवल मात्र शरण में ही जाना पड़ेगा। परमात्मा के शरण में ही जाकर इसको पार लगाया जाता है। कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा, फिर मेरी जिम्मेदारी, मैं ही तुझे पार ले चलूँगा। जब तक आप अपना जोर लगाते रहोगे तब तक पार नहीं कर पाओगे। उधर परमात्मा खड़े हैं, इधर हम खड़े हैं, बीच में माया है ना। एक तरफ हमें, एक तरफ ब्रह्म है और बीच में माया है। अब इसको माया को पार करके जाए तो परमात्मा से, भगवान से मिलना हो, तो कह दिया बीच में जब ये खड़ी है तो तू तो जहाँ है वहीं मेरी शरण में आ जा, मेरे हिसाब से चल। अब मेरे हिसाब से हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहे, हम कैसे माने कि वो उनका क्या हिसाब है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है उसको स्वीकार कर लो। जो भी हो रहा है उसके लिए रोना मत रो। ये मान के चलो कि जो भी हमारे साथ हो रहा है हमारे बारे में परमात्मा हमसे ज़्यादा जानते हैं और परमात्मा हमारा कभी भी बुरा नहीं करेंगे। तो जो वो कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा, भले ही मुझे बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे देखो मेरा कितना बुरा, कितना गलत हो रहा है, सब तो मज़े कर रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ। ऐसे लगता है ना जब मुसीबत आ जाती है। तो आप तो सब उसके हिसाब से छोड़ दो कि अगर वो परेशान कर रहा है मनुष्य, हो रहा है, अगर आपको लगता है कि परमात्मा परेशान कर रहा है, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि परमात्मा परेशान नहीं करता, उसकी जड़ में भी हम ही हैं। जैसे हम कर्म करके आए हैं वो सब हमको निपटारा करना है, तो वो समझ के परस रहा है हमें, तो उसको निपटाना ही हमारी पक्ष में है। जो भी हमारे पर बीत रही है, बस एक ही चीज़ सीखनी है कि रोना नहीं है, हंस के काटने हैं। अगर आप हंस के काटते हो तो मतलब परमात्मा की शरण में हो, परमात्मा को मानते हो कि वो जो कर रहा है मेरे साथ वो अच्छा ही कर रहा है। और फिर कभी दुख, हमेशा एक साथ दुख तो रहता नहीं, सुख भी हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता। जब सुख हमेशा नहीं रहा तो दुख भी तो नहीं रहेगा ना। ये गहरी धारणा बना के रखना पड़ेगा कि जब सुख नहीं टिका तो दुख भी कैसे टिकेगा। तो थोड़ा भगवान में मन लगाओ। यहाँ एक बात और कह दी कि बस एक ही तरीका है दुख से हटने का। क्या कह दिया? बस एक ही तरीका है दुख से हटने का कि मेरा नाम स्मरण कर, मेरा भजन कर, मेरा नाम स्मरण कर। और ये हम देखते हैं जगत में कि अगर परमात्मा का याद करो तो दुख को हम भूल जाते हैं। जितनी देर हम उसको याद करेंगे उतनी देर दुख हमारे दिमाग में नहीं आता। अभी हमको ऐसा लगता है कि हम याद ही नहीं कर पा रहे, दुख हमें इतना डिस्टर्ब कर रहा है कि हम याद नहीं कर पा रहे। लेकिन ये करना होगा आपको प्रैक्टिस से, लगातार प्रैक्टिस करते 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 जब आप भजन में डूबोगे तो आपको दुख महसूस नहीं होगा। घर में भी हम ये चर्चा तो कई बार करते हैं कि घर में भी जब कोई आप धार्मिक काम करते हो, कुछ हवन करते हो, कथा करते हो, सत्संग करते हो, अभी कहीं मान लो कि घर से हम कितने भी दुख लेके चले हैं, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन है, चेहरे पे तरह तरह के बन पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं तो सुनते 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 एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। ये सबूत है कि हम भगवान के नाम जाप करने से, भगवान का भजन करने से, सत्संग में बैठने से हम दुख को भुला सकते हैं। और यही करते करते ऐसा हो जाता है कि भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। आपकी बस में है ही नहीं, यहाँ आके आपके बस में बिल्कुल नहीं है कि आप कहोगे मैं तो करके बताऊँगा, मैं तो भगवान को पालूंगा। बस जब तक ये भावना रहेगी तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ोगे, एक कदम भी नहीं बढ़ पाओगे। ये पक्की बात समझिए। इसलिए बस करते जाइए और उसकी कृपा का गुणगान करते जाइए। बड़ी कृपा है, तूने ये जो दुख परसे हैं ना, ये मेरे ही भलाई में तो है, यही तो डंडा बन रहे थे। जितने जितने दुख काट लूँगा उतना मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। ये हम कब सोच पाते हैं बताओ। ये भवसागर है ना, ये दुख और सुख का ही है तालाब, लंबा सा सागर है।
दुख और सुख का। भवसागर का मतलब ये है कि यहाँ पर भी उस किनारे तो परमात्मा खड़े हैं, इस समय इस तरफ मैं खड़ा हूँ और बीच में भवसागर पार करना है। मतलब ये जो कर्म काटना है, दुख और सुख को काट कर उस पार जाना है। ये कट जाए तो वो मिल जाए, क्योंकि ये सब रहते हुए तो मिलना मुश्किल है, नहीं मिल सकते। तो धैर्य से कर्म काटने से ही परमात्मा से मिलन हो जाता है। और वो भी मिलन कब होता है? जब उसकी कृपा होती है, जब वो चाहता है, जब वो स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार कब कर लेता है? बोलिए, जब हमें साधन चतुष्टय की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सब एक से एक अड़ी हुई बातें हैं। वो स्वीकार जब करेगा जब आप षट संपत्ति की बहुत कमाई कर लेंगे, विवेक जगा लेंगे, वैराग्य धारण कर लेंगे। अब वैराग्य के नाम से भी बड़ी परेशानी लगती है। तो वैराग्य कोई आपको बैंगन कद्दू छोड़ना थोड़ी वैराग्य कहलाता, कपड़े छोड़ना थोड़ी वैराग्य कहलाता। आप वैराग्य का मतलब समझते हैं कि हम घर द्वार छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया। कितने हजारों हजारों घूम रहे हैं घर छोड़कर, लेकिन नहीं मिलता। तो फिर किस चीज़ का वैराग्य किया जाए? केवल जो आप कर्म कर रहे हो उसके फल का आशा मत कर। जो भी कर्म करते हैं हम उसमें लगे रहते हैं कि अब कब मिलेगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, हमने इतना किया है उसका कब हमें समझ में आएगा कि सही हुआ गलत हुआ, क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ तक कि बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, रिजल्ट के इंतजार करते हैं ना, जबकि एग्ज़ाम उन्होंने ही दिया, सब कुछ उन्होंने किया, साल भर पढ़ाई उन्होंने करी है, क्या लिख के आए ये भी उन्हें पता है, लेकिन तब भी फल की प्रतीक्षा करते हैं। तो भगवान ने कह दिया कि तू कर्म करे जा, फल का इंतजार मत कर। फल को भगवान पर छोड़ दे, परमात्मा पर ही छोड़ दे, वही निर्णय लेंगे। आप कहोगे कि ये कलयुग है भाई, कई बार क्या होता है बहुत अच्छा करके आए तब भी गड़बड़ हो जाती है रिजल्ट में, इसलिए हमें चिंता लगी रहती है। ये कह सकते हो ना। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमने बहुत अच्छा किया हो, ना किया हो, अभी तो बहुत अच्छा किया, कभी तुमने बहुत खराब किया और तुम्हारा रिजल्ट पास में आ गया। आप मन परेशान रहोगे, कह रहे किया तो मैंने कुछ नहीं था, पास कैसे हो गया, डरे जा रहे थे कि नहीं होंगे, पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, भगवान बचा लो, हमें पास कर दो, और देखा तो पास हो गए, खुद ही हैरान में गए। तो वो जो बैलेंस पड़ा है वो आपका होगा। जैसे किसी ने आपको बहुत सारा कर्जा दिया पिछले जन्म में और आप चुका नहीं पाए और आपका जीवन खत्म हो गया। अब अगला जन्म हुआ, उस टाइम तो आप बहुत खुश हो गए कि मुझे कर्जा नहीं देना पड़ा, अच्छा बच गया। लेकिन इस जन्म में आप बिना लिए देना पड़ेगा, तब आप रोना रोगे कि मैंने तो किसी का बुरा करा ही नहीं है, मेरा पैसा क्यों डूब गया, मेरा पैसा क्यों चला गया, ये कैसे हो गया। ये इसलिए हो गया कि पिछले जन्म में आप मान लो चोरी करके बच गए थे, जेल नहीं जा पाए थे। इस जन्म में बिना चोरी करे जेल चले गए, करा किसी और ने और चले गए हम। यही तो माया है, इसको कैसे समझें हम? ऐसी माया है कि उलझ के रह जाते हैं। क्यों है? क्योंकि उसी को हिसाब पता है, बस हमारे अंदर पड़ा तो है, लेकिन इस जन्म के अलावा पिछले जन्मों का हमें कुछ याद नहीं। लेकिन एक है जिसको सब कुछ पता है कि हमने कब कब क्या करा, कब किसके साथ कैसा बर्ताव किया, कब हमने लड़ाई झगड़ा करा, कब हमने किसके पैसे मार लिए, कितने कर्म अभी बचे पड़े हैं जिनको हमें निपटाना है। अगर वो ये सब नहीं निपटाए तो हमारा तो कुछ काम ही नहीं होगा। हम तो इतने ज़्यादा परेशान रहेंगे कि बिना ही कारण परेशान घूमते फिरें, हमें नहीं समझ में आएगा हम इतने परेशान क्यों। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते, कहते ऐसा कुछ नहीं है, सब खुशहाली है, पैसा भी खूब अच्छा है, बच्चे भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन परेशान रहता है। उसका कारण यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, लेकिन समय समय पे भगवान परोसेंगे और आप खुशी खुशी स्वीकार करो। अगर खुशी खुशी स्वीकार करोगे तो अगले कर्म नहीं बनेंगे, और अगर खुशी खुशी स्वीकार नहीं करोगे, गलत विचारों के साथ आप उनको नहीं काटोगे, तो जो गलत विचार आ रहे हैं वही फिर कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, तो फिर पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कहा है कि मुस्कुराने की आदत डालें। जो मुस्कुराते हैं वो भगवान को बहुत पसंद होते हैं। जो सदा मुस्कुराने की कोई प्रैक्टिस करते रहते हैं, चेहरे पे मुस्कान रहे, अंदर से मुस्कान रहे, जिसके वो भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं।
तो ये करना भी मुश्किल होता है। ये सब कुछ देखो तो प्रैक्टिस से ही होता है। जितनी भी चीज़ें चल रही हैं बिना प्रैक्टिस के नहीं होती, क्योंकि साधन चतुष्टय बिना प्रैक्टिस के नहीं किया जा सकता। समझ तो लोगे, तो दिमाग से सुन भी लोगे, समझ भी लोगे, बोल भी लोगे, रट भी लोगे, सब कर लोगे, लेकिन जीवन में उतरा क्या? ऐसी प्रैक्टिस हो गई क्या कि दुख आया है तो भी मज़े में कैसे रहे? मज़े में इतनी तो आफत आ रही है, मज़े में रहें कैसे? खुद ही को सवाल उठता है। हम जानते हैं कि खुश रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहा जाता। और प्रश्न वही है, क्यों नहीं रहा जाता? क्योंकि भगवान के भजन में नहीं डूबते। सीधा जवाब यही है, क्योंकि भगवान के भजन में नहीं डूबते, सत्संग में नहीं बैठते, भगवान को लगातार याद नहीं करते। जब जब तकलीफ हो, जब जब डर लगे, जब जब कोई बोला करते हैं ना हम, खतरा हो, तो फिर कहेंगे कि मेंढक, आप मेंढक और ब्रह्म वाले तालाब में कूद जाओ, ब्रह्म की याद में चले जाओ। मांडव्य उपनिषद कहता है कि जब जब मेंढक को खतरा होता है तो वो क्या करता है? जहाँ भी है वहीं से छलांग लगा के पानी में चला जाता है। वो यही बतला रहे हैं कि आप भी एक मेंढक हो और परमात्मा का सागर है। तो जब तुम पे खतरा आए, मतलब जब दुख आ जाए, जब तकलीफ आ जाए, जब मन परेशान हो जाए, जब बेचैन हो जाओ, आदि आदि जितना भी, तो सीधा छलांग लगा लो। ये छलांग लगाना भी सीखना पड़ता। क्या होता है, जब समय निकल जाता है तब याद आती है। इतने परेशान हुए, भगवान की तो याद ही नहीं आई। अगर हर वक्त आपको आदत पड़ जाए तो आ जाएगी याद। अरे छोड़ो, जब निपटेंगे निपट जाएंगे, अपन तो भगवान का नाम लेते हैं। होता है, आप करके देखिए, ऐसा होता है। जितना जितना परमात्मा को याद करोगे उतना उतना दुख कम लगेगा, और ज़्यादा याद करोगे, सब कुछ होते हुए भी आपका काम अच्छे से चलता रहेगा। काम वैसे भी चल रहा है, वैसे भी चल रहा है, लेकिन हम लगातार परेशान हैं, दुखी हैं, है ना। और दुखी और परेशान होने में क्या होता है कि गलत विचार आते हैं। कभी भी आप ध्यान देना, जब आपका मन दुखी होगा ना, तो बहुत खराब खराब विचार आएंगे। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा दुश्मनी कर रहा है ना। हमने तो उसके साथ कर, हमने भले करी होगी, लेकिन हम अब इतनी सफाई देंगे कि हमने उसके साथ कभी बुरा नहीं किया, क्योंकि अपना बुरा याद नहीं रहता और दूसरे का अच्छा याद नहीं रहता। दूसरा थोड़ा ही बुरा कर दे तो उसको खूब याद रखते हैं। तो करना क्या है? करना उल्टा ही है कि अपना बुरा याद रख के उसको ठीक करना है और दूसरे का अच्छा करके उसको दुआ देनी है। इस तरह से चलने से भगवान स्वीकार कर लेते हैं और माया को पार कर जाते हैं, और माया को पार करते ही परमात्मा में लय हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी परमात्मा नहीं, अभी हमारे पास परमात्मा नहीं है, कहीं से लाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबके पास है, भरपूर है, कहीं कोई कमी ही नहीं है। लेकिन तब भी क्या होता है, कैसे? क्योंकि हमने जाना नहीं है, इसलिए लगता है कि उसके पास है, हमारे पास नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का मतलब ये, विद मतलब जानना। ब्रह्म को जो जान गया वो ब्रह्म ही हो गया, इसलिए कह दिया ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और कह दिया रामायण के हिसाब से, क्या बोल दिया? सोई जाने जग जाए जगाई, जागहि यथा स्वप्न भ्रम जाई। कह दिया कि एक तो ये कह दिया कि जैसे हम जागे और स्वप्न का भ्रम चला गया, कि ये तो जगत है, हम तो स्वप्न देख रहे थे। जब तक स्वप्न देख रहे थे तब तक हमें नहीं पता लग रहा था कि हम स्वप्न देख रहे हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे जागते में सब होता है, तो स्वप्न में होता है। तो जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न का जो भ्रम चल रहा था, भ्रम नहीं था, पक्का जगत ही दिख रहा था। जब जागे तो पता लगा भ्रम था स्वप्न, तब पता लगा कि स्वप्न देख रहे थे, असली में तो कुछ भी नहीं हुआ। ना हमारी पिटाई हुई, ना किसी ने छुरा घोंपा, ना कुछ कहीं से गिरे, कुछ भी नहीं हुआ। और इतना सब कुछ देखे है, और धक 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 हो रही थी। अब नींद खुल गई तो भी धक धक हो रही है, थोड़ी देर तक धक धक होती रहेगी, धीरे धीरे शांत होगी। ये तो रिलैक्स हो गई कि कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, हम मरे नहीं, हमारी कोई मुसीबत हुई नहीं, बस खाली भ्रम था, भ्रम चल रहा था, जो जागते में भ्रम का निवारण हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको यही समझना है
कि ये सब सपना ही तो है। वो सोते का सपना था और यहाँ पर भी सब भ्रम ही चल रहा है। कैसे भ्रम चल रहा है कि जो भी दिखता है ब्रह्म ही है, सारा जगत ब्रह्म ही है, इसलिए जगत को कह दिया ब्रह्म का विराट रूप, है ना। जबकि ब्रह्म स्वयं में विराट है, वो दिखता नहीं, दिखता जगत है, इसलिए दिखने वाले को कह दिया ये रूप है। और कैसा है? विराट रूप है, इसका कोई अंत नहीं है। संसार का भी अंत कहाँ लगता है? दूर तक ऐसा लगता है, जब दूर देखो तो जैसे आसमान बिल्कुल छू गया पृथ्वी को, लेकिन क्या छूता है? पृथ्वी को आसमान छू सकता है? आकाश सब जगह, उस सेंस की बात नहीं। वो जो नीला नीला दिख रहा है आसमान, वो पृथ्वी को छूता तो है नहीं, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ आसमान पृथ्वी को छू रहा है उसको क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी। क्षितिज। कई लोगों के आपने क्षितिज नाम सुना होगा, उस चीज़ को क्षितिज बोलते हैं, जहाँ आसमान पृथ्वी को चूम रहा है। बहुत दूर आप खुले में कहीं खड़े हो जाओ, दूर ऐसा लगेगा जैसे आसमान बिल्कुल झुक गया, पृथ्वी पर टच हो रहा है, ऐसा दिखता है। तो ऐसे में आपको इतनी ही बात समझनी है कि आकाश तो सब जगह है, लेकिन तब भी आकाश कैसे छू रहा है? क्या छू रहा है? नहीं छू रहा है। क्या है? यही तो माया है, यही सब माया है। जैसे आप कहीं जंगल में चले गए और दूर देखा तो ऐसा लग रहा है बहुत दूर कोई दो लोग हैं जो गले मिल रहे हैं, और यहाँ तक सोच लोगे कि एक आदमी है और एक महिला है। आपकी जैसी ऐसी स्थिति देखोगे तो ये ख्याल में आएगा कि एक महिला और आदमी गले मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पास जाते जाओगे तो क्या दिखेगा? एक पेड़ ऐसा सीधा है और एक पेड़ बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है, और बहुत दूर से ऐसा लग रहा है जैसे गले मिल रहे हैं। ये क्या है? भ्रम है ना, माया रीता है। और आगे चलिए, हम राजस्थान में चले जाएं, रेत ही रेत, दूर तक रेत ही रेत है, रेत के अलावा कुछ है ही नहीं, और बहुत प्यास लग रही है, कहीं पानी मिल जाए, कहीं पानी दिख जाए तो हम पानी पी लें। चले जा रहे हैं, लेकिन तो क्या लगता है बहुत दूर पे पानी है, बहुत दूर पे पानी चमक रहा है। कभी भी आप जाए रेत वाली जगह पर तो प्यास लगेगी ज़्यादा, और प्यास के लिए जब निवारण चाहोगे कहीं पानी तालाब कुछ मिल जाए तो हर पूरे समय आपको तालाब दिखता रहेगा, लेकिन जितना चलते जाओगे वो तालाब आगे चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी है ही नहीं, केवल किरणें हैं जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों की तरफ आ रही हैं, तो लगता है वहाँ पानी भरा हुआ है। और इसीलिए कई बार हिरन तक मर जाते, जानवर मर जाते, दौड़ते कि वहाँ पानी है और मिल जाएगा, और प्यास बढ़ती जा रही है, पानी मिल ही नहीं रहा, खत्म कर दिया उन्हें। तो ये सब भ्रम जाल, ये माया का ही जाल, ये माया का जाल इतना घनीभूत है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते। तो कैसे समझोगे? परमात्मा की शरण में आके, परमात्मा की कि तू ही है, बस तू ही पार लगा सकता है। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा, तू ही मुझे पार लगा। ऐसे लगातार प्रश्न करते प्रार्थना करते हो जाता है, हुआ है, हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा। ये तो निश्चित है ना, सभी जानते हैं कि हर युग में रहे हैं संत, हर युग में जागे हुए संत रहे हैं, तो सभी जानते हैं ना। कितना मानते हैं हम लोग संतों को? ये हो सकता है कि हमारे कुछ गुरु पहले रहे हो, आज नहीं है, लेकिन दूसरे हैं, और इसीलिए दूसरे संत को अपना ही गुरु मान लिया जाता है अगर जागा हुआ है तो। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं ये हमारे गुरु थोड़ी, हमारे तो वो फलाने, वो वहाँ पे रहते, वो पंजाब में रहते। लेकिन अगर आपका गुरु सदगुरु है, अगर आपका गुरु जागा हुआ है, तो जो सामने बैठा जागा हुआ है वो आपका ही गुरु है। क्या मतलब हुआ? आप भेद कब करते हो? जब शरीर को गुरु समझते हो। तो जो जागा नहीं है वो तो शरीर का ही गुरु है। जैसे पंडित जी हैं, किसी मंदिर के पंडित हैं, वो कितने लोग गुरु बना लेते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो जाग गया है। पहले हमारी परंपरा में जहाँ से ये बात शुरू हुई है ना कि गुरु होना जरूरी है,
जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। ये वहीं से शुरू हुई है जब जागे हुए लोग हुआ करते थे और केवल जागे हुए को ही गुरु बनाया जाता था। धीरे धीरे अभाव हो गया, धीरे धीरे सदगुरु मिलते ही नहीं थे, तो जो मिल गया बस इस धारणा से कि बनाना जरूरी, तो हर किसी को बना लिया। वो भले हमारे से बहुत कम है अकल में, गुरु हमेशा हमसे ज़्यादा होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। और हम तो हर किसी को बस बनाना है, इसलिए गाय बैल को बना लो, है यही मतलब है ना। वो तो ढोर जैसा है, उसको कुछ आता ही नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी बातें सीख ली है, टूटी टूटी पढ़ लेता है, और हम उसको गुरु बनाए बैठे हैं, पैर छू रहे हैं, खूब मान रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आपका सब किया करा है, देखो हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करो, क्योंकि बहुत है जो उसी के लायक हैं। समाज में सबकी अपनी अपनी जगह है ना। बहुत से लोग उससे भी कम जानते हैं उनका है गुरु, क्योंकि सीधा से गुरु नहीं मिलता, इसके लिए भी पात्रता चाहिए। जिसकी जैसी पात्रता होगी वैसा ही गुरु भाएगा और वैसा ही गुरु बनाया जाएगा। भले कितना ऊंचा गुरु हो, उसको भाएगा ही नहीं। यार ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसके स्तर का ही बात नहीं हो रही। अब जैसे हमारा कोई सुनेगा तो यही कहेगा कि क्या बेकार में घड़ा घड़ा करते रहते हैं, ना कृष्ण की बात कर रहे हैं ना राम की बात कर रहे हैं, घड़ा मिट्टी करते रहते हैं। अब घड़ा मिट्टी समझना कितना मुश्किल है। घड़ा मतलब शरीर, मिट्टी मतलब आत्मा। असली में तो घड़ा नहीं, मिट्टी ही सब कुछ है, मिट्टी से ही घड़ा बना है। समझिए क्या बोल रहे हैं, मिट्टी ही उसकी जान है घड़े की। बिना मिट्टी के क्या घड़ा बन सकता है? बिना आत्मा के क्या आप हो सकते हैं? आत्मा है तभी तो आप हैं। इसलिए घड़ा मिट्टी समझाना पड़ता है कि जैसे घड़े की जान मिट्टी है, ऐसे ही तुम्हारी जान, तुम इस शरीर को लिए फिरते हो, मैं ऐसा मैं वैसा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मजा चखा दूंगा, लेकिन है कौन? असली में कौन है? जो दिखता नहीं वही सब कुछ, वही ब्रह्म, वही परमात्मा। वो चीज़ समझने के लिए ये सारी बातें करी जाती हैं। बहुत सारे घड़े हैं, कोई ज़्यादा बड़ा है, कोई छोटा है, किसी का छोटा मुंह है, किसी का बड़ा मुंह है, कोई सुंदर है, किसी में बड़ी कलाकारी की गई हुई है, लेकिन सब में एक क्या है? सारे घड़ों में एक मिट्टी ही मुख्य है, उसकी जान जो है वो मिट्टी ही है। और मान लो कि घड़े में अंतःकरण आ जाए तो वो सोचेगा मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, अरे ये क्या है, ये तो बेकार है, बहुत तुच्छ है, मेरे सामने कहीं लगता है। वो हमारी हालत है। हर आदमी ये समझता है कि ये तो बेकार, मैं बहुत अच्छा, ये बेकार, मैं बहुत अच्छा। तो करना क्या है? अहंकार ही तो गिराना है। घड़े होने का अहंकार गिराना है, और मिट्टी हूँ ऐसा आपको धारणा बनानी है। अगर मिट्टी हो तो परमात्मा तुम ही हो। देखो, परमात्मा गुरु है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं हो, अभी भी हो, इसी वक्त भी हो, लेकिन समझते नहीं, इसलिए मनुष्य हो, इसलिए व्यक्ति हो। व्यक्ति भी कहो तो व्यक्त तो परमात्मा से ही हो रहे। व्यक्ति होने का मतलब क्या है? कि आपके द्वारा परमात्मा व्यक्त हो रहा है, क्योंकि वो दिख नहीं सकता। आप हो का मतलब ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म है, परमात्मा है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि हमें सबूत दो कि भगवान है, कई लोग बहुत जिद करते हैं कि नहीं भगवान कुछ नहीं होता, फालतू की बातें हैं, बकबक करते रहते हैं, भगवान कुछ नहीं होता। अच्छा तो बताओ भगवान को कैसे मानोगे कि भगवान है कि नहीं? तो आपके पास एक ही जवाब होगा, हम हैं। यही सबूत है कि परमात्मा है। परमात्मा होने का सबूत मैं ही हूँ। मैं हूँ मतलब बिना परमात्मा के तो मैं हो नहीं सकता। अंदर कौन बैठा है? सबके अंदर कौन बैठा है जो हिसाब किताब रखता है? आपका हिसाब तो आप भी नहीं रख पा रहे। पिछले जन्म में क्या किया, 10 जन्म पहले क्या किया, कौन कौन से कर्म निपट गए, कौन से बच्चे, यही नहीं पता कि कर्म है कौन कौन से, है ना। तो वो जो सब कुछ जानता है, आपके भी चित्त में सारा कुछ स्टोर है, लेकिन जब तक शरीर पकड़े हो जब तक याद नहीं आती पिछले जन्मों की। और जैसे ही शरीर छोड़ते हो अर्थात मर जाते हो, जिसको मरना कहते हो, तो सारी बातें याद आ जाती है। विश्वास करिए, जैसे ही शरीर छोड़ते हो तो किस जन्म में क्या कर्म किया है, उसको कैसे निपटाया जाएगा, सारा आप ही उसका निर्णय लेते हो।
कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पैदा हूँ, किस माँ की पेट से पैदा हूँ कि मेरे कर्म कट जाएं। देखिए कितना स्पष्ट, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि आप ही भगवान हो, आप ही भगवान हो और आप ही मनुष्य हो। जब तक परमात्मा को नहीं जानते तब तक आप मनुष्य हो। जिस दिन परमात्मा को जान लिया आप ही हो गए, वही हो गए जिसको ढूंढते हो। दिखेगा नहीं, दर्शन होंगे तो कृष्ण के होंगे, दर्शन होंगे तो राम के होंगे, लेकिन परमात्मा तो वो जो कृष्ण में बैठा है, परमात्मा वो जो राम में बैठा है। राम और कृष्ण का बहाना है कि हम परमात्मा को याद करें, लेकिन हम पता ही नहीं है कि हम ढूंढ किसको रहे, पूछ किसको रहे, याद किसको कर रहे हैं। असली में उसको याद कर रहे हैं जो मर गया, उसको नहीं याद कर रहे। राम मरे, कृष्ण मरे, सबको पता है ना। राम का तो किसी को नहीं पता होगा कब मरे, लेकिन कृष्ण का तो भागवत में आता है साफ साफ। क्या आता है? किसी भील के मारे हुए तीर के द्वारा जो पैर में लगा उससे मरे हैं, सबूत है ना भागवत हमारा। अब जब कृष्ण मरे तो राम भी मरे होंगे जरूर। तो राम में, कृष्ण में कौन है जो नहीं मरा? वो है परमात्मा। उसी को पूछते हैं हम राम के बहाने, कृष्ण के बहाने, हनुमान जी के बहाने और शिव के बहाने। है सब में एक ही, एक से दूसरा है ही नहीं, एक से दूसरा नहीं है। यहाँ शरीरों में सब अलग अलग है। ये मुर्गी है, ये कुत्ता है, ये बंदर है, ये मनुष्य है, ये चील है, ये मगर है, सब है ना इतने सारे। लेकिन जो बैठा है, जो मगर में बैठा है वही चील में बैठा है, वही मनुष्य में बैठा है, वही केंचुए में बैठा है, हर एक में वही बैठा है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी बैठा है, क्योंकि एक से दूसरा ही नहीं, उसके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते, इसलिए उसको कह देते हैं अपरिछिन्न। अब कहोगे बैठा है हमारे अंदर तो इतना ही होगा ना, ये किनारे 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 इतना हो, ऐसा नहीं। अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर है, नीचे है, हर जगह है। जहाँ हमारी बुद्धि भी ना जाए वहाँ भी है वही परमात्मा, और एक से दूसरा है ही नहीं। इसलिए हम जो असली में हैं वो अपरिछिन्न है, और ये जो है ये परिछिन्न। परिछिन्न मतलब कटा कटा है ना। जैसे किसी कागज पे फोटो बना दिया जाए और उसको किनारे किनारे से काट लिया जाए, तो आप कहोगे जितना है उतना ही तो होगा ना। चींटी इतनी सी है तो इतना ही सा तो होगा। हाथी तो इतना बड़ा है, उसका इतना बड़ा होगा। कोई भी बच्चे को अगर सुना हो कि वो चींटी में और हाथी में बराबर होता है तो कैसे विश्वास करेगा? उलझता ही रहेगा कि भैया ये तो कुछ दिमाग में आती नहीं। पर हाथी इतना बड़ा और चींटी इतनी सी बराबर कैसे हो सकता है? कारण यही है, एक ही है, एक से दूसरा है ही नहीं। जो चींटी में है वही हाथी में है, वही हम में है, वही तुम में, सब में वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इस तरह से बिल्कुल क्लियर होता है। अगर जागा हुआ गुरु आपको मिल जाए तो बहुत कुछ क्लियर करता है। इसीलिए हमें समझना है हर बात, और इसीलिए सबसे बाद में आती है इसकी नंबर। अद्वैत की बात जब आती है तो सबसे बाद में क्यों आती है? क्योंकि पहले की सीढ़ियाँ पार करोगे तब ये बातें समझ में आएंगी। कोई भाग्यशाली इसने पिछले जन्म में भी सुना होगा, वो पहली बार में आके समझ जाए कि बात क्या हो रही है। उसको छोटी मोटी चीज़ों में, दूसरी कथाओं में मन नहीं लगेगा, उसको लगेगा क्या फालतू की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जगह वहाँ तक पहुँच रही है। उसको कहते जब जागा हुआ गुरु मिलेगा तब उसे आनंद आएगा। जिसको यहाँ आनंद नहीं आता, मतलब ये उसकी और क्लासेज हैं, जो पीछे की क्लासेज हैं वो कंप्लीट करके आएगा तब यहाँ समझ में आएगा। इसलिए अद्वैत विद्या के विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। भागवत में तो भीड़ लगी पड़ी रहती है, 50,000 1 लाख ऐसे भी होते हैं, लेकिन 1 लाख में यहाँ के लायक 2-4 मिल जाए तो बहुत। उनको यहाँ मज़ा ही नहीं आएगा, इसलिए तो वहाँ बैठे। कोई ऐसा होगा जो यहाँ, उनकी तैयारी हो गई है, भागवत सुन के हो गई है तैयारी, तो यहाँ आएगा तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा। इसी को पात्रता कहते हैं। और माया पात्रता के अनुसार ही हटती है, आपका बस ही नहीं है उस पर हटाने, क्योंकि माया महा ठगनी हम जानी, हम ही ठगा जाते हैं उससे। हम सोचते हैं हम उसको पार कर लेंगे, हम कूद के पार कर लेंगे, हम उलांग लेंगे, हम सब कर सकते, हम बहुत महान हैं। बस वहीं तो मात खा जाते हो। जब सोचा कि मैं महान ये कम,
तभी तुम मात खाते हो दिन में 10 बार तुम मात खा जाते हो। जब दूसरे को कम समझते हो और अपने को ज़्यादा समझते हो, जबकि जो वो है वही तुम हो। ये तो दिखने में आता है, ये तुम नहीं हो। अगर ये तुम होते तो बार बार इतने जन्म कौन ले रहा था। तुम इसको छोड़ के जो हो, कभी चील बन जाते हो, कभी कौआ बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो, वो तुम हो और वही परमात्मा है। अब भाई जब वो परमात्मा है, वो इतना शुद्ध है, तो हम कैसे परमात्मा हुए? बस यही तो अंतर हो जाता है। आपके साथ कर्म है, आपके साथ अंतःकरण है। अंतःकरण में सबका अपना अपना अलग अलग पड़ा है, सबको अपने अपने हिसाब से निपटाना है जो पड़ा है वो। और परमात्मा के पास कुछ पड़ा ही नहीं है, इसलिए शुद्ध बुद्ध है। आप शुद्ध बुद्ध इसलिए नहीं हो कि अभी आपका बोध भरा हुआ है। इसीलिए हम कहें कि 1 मिनट ऐसा निकालो जब तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो नहीं हो पाता। हम समझ रहे हैं कि हम सोच नहीं रहे, हम सोचेंगे ही नहीं, हम सोचें, लेकिन सोच तो यही रहे हो कि हम सोचेंगे नहीं। आप पूरा दम लगा दो कि हम सोचेंगे ही नहीं। 1 मिनट तक ये कह रही हैं सोचना नहीं, हम सोचिए। कौन सोच रहा है कि हम सोचेंगे ही नहीं? मतलब सोच रहे हैं और मान ये रहे हम नहीं सोचते, हम तो खाली रह जाते। खाली तो केवल सतगुरु ही रह सकता है, जिसने ब्रह्म को पा लिया, जो ब्रह्म हो गया, बस वही रह सकता है। और उसमें भी हजारों में कोई 1-2। निर्विचार होना कोई छोटी मोटी अवस्था नहीं है। निर्विचार होना ही इतने कठिन है, हजारों हजारों साधनों में होंगे पहुँचेंगे, लेकिन निर्विचार नहीं हो पाते इतने कठिन काम। तो ये सब इसीलिए करा जाता है। सत्संग चलता ही इसीलिए लगातार सुनते सुनते। अब देखिए, कहीं आप बैठे हो, बहुत देर से घंटी बज रही है, है ना? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे घंटी बजी जा रही है। अब घंटी बंद कर दी, लेकिन आपके कानों में बज रही है। बज नहीं रही, मगर बज रही है। ऐसा ही लगातार परमात्मा को याद करते करते आप नहीं कर रहे तो भी हो रहा है वो। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। अब कई लोगों को कहना रहता है हमने तो बहुत याद करा, हमने तो बहुत जाप करा। तो भैया होठ कर रहे होंगे, आप नहीं कर रहे। मन ने जाप करा क्या? होठ भले ही ना चले, माला भले ही ना फेरो, मन में क्या तार बंधा है याद का? अगर मन में तार बंध गया है तो वो जब तुम नहीं करोगे, दूसरी बात सोच रहे हो, तब भी वो चलता रहेगा। ऐसी स्थिति होती है। कोई जो पहुँचे हुए होते हैं, उनकी भले सब काम भी कर रहे हैं, हम सबका नहीं कह सकते, लेकिन भले काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो चलता रहता है। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, वो अपने आप ही चलता रहता है। और उसी को क्या बोलते हैं? अनहद। कहते हैं ना, अनहद जाग गया, वो यही होता है। अपने आप ही वो धुन, वो ताल चलती रहती है, आप काम सब कुछ करते हो। तो इस तरह से कोई कठिन नहीं है। इसीलिए कह दिया केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ही प्राप्त कुछ नहीं करना है, प्राप्त सबको है, बस जानने को ही प्राप्त करना कह दिया कि जो समझ गया उसने प्राप्त कर लिया। जाने तुम्हें ही हो ही जाई। तुमको जानते ही तुम्हारा ही रूप हो जाते हैं। तो राम वही थे, कृष्ण वही थे, हनुमान जी वही थे, सब वही थे जो ध्याते याद करते और वहाँ पहुँच गए। अब कब पहुँच गए ये पता नहीं लगा, क्योंकि आप कब पहुँच जाओगे इनको पता नहीं लगेगा, ये कब पहुँच गई इनको पता नहीं लगेगा, है ना? बस गुरु ही बता सकता है। इसलिए हमारे साथ बहुत से ऐसे हैं, अभी हैं हमारे साथ वाले, जो सब ये माने बैठे कि हम भी पहुँच गए। सबको बहुत अहंकार से ही तो पता लग रहा है कि नहीं पहुँचे। चक्कर तो यही है, उन्हें पता ही नहीं कि हम अहंकारी, हम अहंकार हमारा झलक रहा है, ये पता ही नहीं लगता। तो जब प्राप्त पुरुष होगा उसका अहंकार 0 पे आ जाएगा। हम कई बार अहंकार की भी बात किए करते हैं आपसे। क्या है? किसी को 70% अहंकार है, किसी को 80% है, किसी को 40% है ना? सबका अपना अपना अहंकार। जैसे आप लोग रोज की भाषा में ही बोले, अरे बड़ा अहंकारी है, बोल देते हो ना। तो ऐसे सबका है, लेकिन अहंकार हर जीव, मतलब मनुष्य नाम का जो जीव है, हर एक में अहंकार है। तो जब आप साधन चतुष्टय की प्रैक्टिस करते हो, जब आप साधन चतुष्टय
और क्या षड संपत्ति की प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपका अहंकार घटना शुरू हो जाता है। और जो आपका 60% है, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 100 हो गया ब्रह्म का अहंकार, जो मालूम नहीं पड़ता। तो भी कई लोगों को लगता है कि बड़े अहंकार करते हैं, लेकिन होता नहीं। जिसका जगत का अहंकार गिर जाता है उसको 100% ब्रह्म का अहंकार होता है, और होता नहीं। अब यहाँ ऐसी बातें समझने में नहीं आती, तो वहीं की वहीं कह रहे होता है और वहीं की वहीं कह रहे होता नहीं, क्योंकि अहंकार ये जगत के अहंकार को ही अहंकार बोला है, परमात्मा के अहंकार को नहीं बोला है। मतलब जब तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाएगा तब तक 0 पे आएगा नहीं। कौन सा? जगत का। जब तक बहुत स्पष्ट नहीं हो जाएगा तब तक 0 पे आएगा ही नहीं। और जिस क्षण 0 पे आया मतलब ब्रह्म हो गए, ब्रह्म का 100% हो गए, अब कोई कसर नहीं बची। तो ये सारा कुछ इतना सुनने से हमें यही समझ में आता है कि हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत क्या, जब मेहनत की बात करते हैं हम, जब भी पुरुषार्थ की बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि पुरुषार्थ क्या करना है। एक मजदूर क्या पुरुषार्थ कर रहा है? आप कह सकते हो कि बड़ा पुरुषार्थ है भैया मकान बनाने, लेकिन उसको पुरुषार्थ नहीं कहा है। पुरुषार्थ कहा है कि छल कपट मिटाना, षड संपत्ति की जो पॉइंट्स हैं उसको समझ लेना। षड संपत्ति का एक अलग विषय है जो हम कई बार बोलते हैं आपको, मतलब जैसे साधन चतुष्टय में विवेक बनाना, आपकी जो बुद्धि है उसको विवेकमती बनाइए। दूसरे पर है विवेक पूर्वक वैराग्य करिए। ये ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है ना। वैराग्य कर लीजिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है षड संपत्ति को प्रैक्टिस कर लेना, जीवन में उतार लेना, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाना। क्या है? मन को कंट्रोल कर लो और तन को भी आप संभालो। हर चीज़ आप क्या है अपने मन को नियंत्रित कर लो और भगवान की शरण में आके भगवान को याद करते रहो, जगत से उपराम हो जाओ, है ना। ये सब जो पॉइंट है, गुरु से अत्यंत श्रद्धा हो जाए, इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो जाए कि उससे ज़्यादा की गुंजाइश ही नहीं रहे। तब चौथा पॉइंट आता है मुमुक्षत्व। तब आपको असली प्यास जागती है। अभी सत्संग में आए हैं तो लगता है बड़ी प्यास है हमें, हम सुने बिना नहीं रह पाते, हमें तो सुनना ही है। ये नहीं है आपकी मुमुक्षा। मुमुक्षत्व जब होता है जब आप ये 6 की कमाई बहुत ज़्यादा करते हो, फिर तड़पन जैसा लगता है कि कब परमात्मा मिल जाए, कब उसका ज्ञान हो जाए। तब वो घड़ी आती है जब परमात्मा स्वीकार लेते हैं। तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप पा लेते हैं, नहीं, परमात्मा बरस जाते हैं। परमात्मा की ही कृपा से परमात्मा बरसते हैं, आपका उसमें कोई नहीं। आपको मैंने बहुत किया था इसलिए हो गया, नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ हो। अगर हम आज ये कहें कि हमें बहुत मेहनत करी है इसलिए, हाँ गुरु कहेगा, हम नहीं कहें हमने कुछ किया ही नहीं, वो तो उसकी कृपा से हो गया। और बिना किए किसी का हो नहीं सकता। जो यहाँ गया उसने कितना ज़्यादा किया होगा, कितना ज़्यादा भोगा होगा, कितने बड़े बड़े दुखों का सामना किया होगा, बिना दुख के भी नहीं होगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दुख पड़ते हैं तभी परमात्मा को व्यग्रता से याद करते हैं। जब बिल्कुल ऐसी घड़ी आ जाती है कि अब मरे तब मरे, तो ऐसा लगता है कि हाँ भगवान हमें छुड़ा दें इस मुसीबत से। तो जिसने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत कर्म किए हैं, बहुत पुरुषार्थ किया है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धा की है, उसका भी हो जाता है। ये तो निश्चित है कि होता है, इसको तो हम नकार ही नहीं सकते कि नहीं कलयुग है तो नहीं, हर युग में होता रहा है। क्योंकि जिनका हुआ है वो कलयुग में रह के भी सतयुग में ही रहते हैं। कई बार हम इसकी भी चर्चा करते हैं कि एक तरफ अगर कलयुग से घोर कलयुग आ रहा है तो दूसरी तरफ सतयुग की तरफ भी जा रहे हैं लोग, है ना। तो आप जानती हो कि किस तरह से लोग पागल होते हैं। कई बार दिखावा नहीं, दिखावे को छोड़कर जो पागलपन है ना भगवान को पाने का, वो सतयुग में ही रहना सिखा देता है। सब कष्ट सहना सिखा देता है, सब
अपने जो भी कंट्रोल करना है वो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि दुनिया से ज़्यादा नाता नहीं रखता। जब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, प्यास बढ़ती है, तो फिर दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। और रहते दुनिया में ही आपको नहीं रखने, कहाँ चले जाए, जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन को कंट्रोल करना, सब में रह के जिसने जीत लिया, बस असली जीत उसी की ही है। जो सारी जिंदगी वो सोचता रहे ना कि अब गृहस्थी का ये काम कर लेंगे, फिर करेंगे, ये और हो जाए फिर करेंगे, वो बाद में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी उसमें रहने की, परमात्मा में रहने की जब आदत ही नहीं डाली, तो सब कर लेगा तो वही याद आएगा जो जिंदगी भर किया है। लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े याद आएंगे, लफंगियाई करिए तो लफंगियाई, सोते में भी याद आएंगे, सपने भी वही दिखेंगे। और अगर आपने सब कुछ करते हुए, जगत को भोगते हुए, करते हुए परमात्मा को याद करा है, तो जैसे ही फुर्सत होगी आपको खूब मन लगेगा। हमने बहुत देखा है जगत में, इतना साफ साफ कहते हैं हमारा तो मन लगता ही नहीं, हम कितना ही लगाना चाहते हैं मन लगते। अब तुम हो गए 70 साल के, तुम हो गए 60 साल के, अब कहते मन लग जाए। 60 साल तुमने किस हालत में निकाला है वो तो याद करो, वो हर वक्त याद आ रहा है, वही तो आफत है। परमात्मा ही याद नहीं आ रहा, वो 60 साल तक वही आ रहा है जो 60 साल में हमने निकाला है। इसलिए देखो बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी। आपकी समझ अगर साथ दे दे तो बहुत आसान है, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे आसान है और कोई तो पा ही नहीं सकता, मनुष्य के अलावा कोई भी नहीं पा सकता, इसलिए सबसे आसान मनुष्य के लिए। और बहुत कठिन है, बहुत कठिन है तो इस तरीके से जो इतनी देर से सुना है, दोनों ही चीज़ें एक ही जगह खड़ी हैं, और इसीलिए इसको अद्वैत बोल दिया, क्योंकि है एक ही परमात्मा, एक से दूसरा है ही नहीं कि आपके अंदर दूसरा, हमारे अंदर दूसरा, इनके अंदर तीसरा, इनके अंदर चौथा, ऐसा नहीं है, वो एक ही है। जैसे एक कालीन पे 5-10 लोग बैठे हैं, कालीन तो एक ही है। आप कौन नहीं इतना काट के इनका हो गया, इतना काट के, नहीं, कालीन एक ही है, उसमें चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कालीन एक ही है। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कालीन एक ही है। ऐसे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में खचाखच भरा हुआ है, कहीं चले जाओ, कहीं से आ जाओ, आकाश में चले जाओ, एरोप्लेन में चले जाओ, नक्षत्रों पे चले जाओ, लेकिन रहोगे उसी में, उससे बाहर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वही अंदर है, वही बाहर है, अलग अलग नहीं है कि अंदर कोई और होगा, बाहर कोई और होगा, है ना। तो अंदर बाहर एक जानो, जो गुरु ज्ञान बताइए, गुरु ज्ञान देता है कि वही बाहर है, वही अंदर है, आप कटे पिटे नहीं हो, आप एक ही हो और सारे में आपका निवास है, वो आप हो। आप इसको मान के जो चलते हो, इसलिए कठिनाई है, ये तो छोड़ना है, एक निश्चित टाइम के लिए हमें मिला है, छूटेगा, सबको मिलता है, सबको छूटेगा। तो असली तुम वो हो जिसको मिला है, और जो मिला है वो छूटेगा, निश्चित है ना। कोई भी चीज़ दुनिया में जो बनी है वो बिगड़ेगी ही, चाहे मकान हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे मशीन हो, कुछ भी कहीं तक भी सोच लो आप, जो चीज़ बनी है वो ख़त्म होएगी, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जिस समय पैदा हुआ उसी समय निश्चित हो गया कि मरेगा, है ना। तो जो नहीं मरा है वो आप हो, और वही परमात्मा है। तो तुम्हें परमात्मा कहाँ अलग है? जो परमात्मा है वही तो तुम हो। इतना ही तो जानना है कि मैं उससे अलग हूँ ही नहीं, कभी मैंने छोड़ा नहीं उसको, तो मैं पाऊँगा कब? मैं तो हूँ ही वही। यही चिंतन मनन करना होता है। जब मैं वही हूँ, उससे अलग ही नहीं हूँ, तो क्या पाना और क्या छोड़ना? वो समझ आपकी उस स्तर की हो जाए कि समझ में आ जाए कि मैं वही हूँ, काम बन जाए। अब ऐसे कितना भी बोल लो आप कि लगे अरे तो गुरु माँ से ही बहुत अच्छी बोल रही हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। रटिया हमारे साथ ऐसे लोग भी रहे, पूरा पूरा रट के आ जाते। कमला पार्क में पूरा पूरा गुरुदेव का सत्संग पूरा रट के और ऐसे सुना देते थे कि लगेगा कोई नहीं लगता इनका। लेकिन जब गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कह दिया नहीं अभी तो प्राइमरी नहीं करी है, तुम PhD की बात करते हैं। अब सोचो कैसा लगा होगा। तो ऐसे में ये अहंकार होता है जो ये कहता है कि नहीं तू तो हो गया, अब तू प्रचार करना शुरू कर दे कि तू हो गया। होना एक अलग ही चीज़ है, उसका आप वर्णन ही नहीं कर सकते। हम किसी को बताएं कि ऐसा ऐसा हो जाए तो मान लेना तेरा हो गया, नहीं बता सकते।
इसको बताना ही बहुत, जैसे परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आप आपको कैसे देखोगे? आपको देखने के लिए आईना में शक्ल तो देख सकते हो, लेकिन आप वो हो जो दिखता नहीं, उसको कहाँ देखोगे, कैसे देखोगे? शक्ल तो दिख जाएगी, लेकिन आपको आप कब देखोगे, कैसे देखोगे? समझना ही है कि वो ही हूँ मैं जो दिखता नहीं, जो सब जगह रहता है लेकिन दिखता नहीं है, वही तो मैं हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ ही नहीं। मेरा हर जगह निवास है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। वो तुझसे अलग ही नहीं, कहाँ ढूंढता फिरता? जब तुझसे अलग ही नहीं है तो क्या काशी जाओगे, क्या काबा जाओगे? वो तो तेरे ही अंदर बैठा है, इस रूप के अंदर। जो अरूप है वो ही तू है। ये बात जब समझ में आ जाती है कि मैं वही हूँ, इससे ऊंची स्थिति नहीं है, और वो भी निर्विचार की हो, ये सबसे ऊंची स्थिति। लेकिन ये एक जन्म में नहीं होती, होते होते धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अभी जो अपन को हजारों दिखते हैं, टीवी पे इतने दिखते हैं, कितना रस आता है। तो जितना रस आता है, हम नहीं कहेंगे कि वो गलत है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी शुरुआत उस रस को पीते पीते ही तो आगे बढ़ोगे। खराब कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है और सब काम के हैं। नकली गुरु भी काम का है, क्योंकि अभी हमको उतना भी नहीं आता जो नकली गुरु को आता है। तो नकली गुरु को सुनते 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 जब आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप उसको ही नकार दोगे, करेंगे तो बिल्कुल गलत लग रहा है हमको इसकी ये वाली बात, आप खुद ही उसका आपका मन हट जाएगा। फिर आपको उससे ऊँचा गुरु चाहिए, लेकिन सतगुरु को बनाने के बाद फिर कोई दूसरा गुरु नहीं चाहिए होता। जैसे इस जन्म में किसी ने सतगुरु बना लिया है और काम नहीं हुआ, तो अगले जन्म में सीधा सतगुरु ही मिलेगा, क्योंकि आपकी स्थिति वही है। छोटे मोटे गुरु आपको पाएंगे ही नहीं, अरे बकवास करता है, कुछ नहीं, ऐसे करके आप आगे चल जाओगे। इसलिए अब समझिए, बड़ा अच्छा विषय है और इससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग हो नहीं सकता। अगर समझ में आ रहा हो तो इससे ज़्यादा आनंददायी कोई विषय नहीं, क्योंकि एक ही है, उसी की तो गाथा है, और गाथा कुछ है नहीं, बात समझने की है। गाथा तो अभी तक गाते थे, जब भागवत सुनते थे, जब आरती करते थे, जब भजन करते थे, तब तक गाथा थी। और जब हम ही हैं ये समझ में आ गई, तब किसकी कौन गाथा करे? जब मैं ही वो हूँ, मुझसे हटके कुछ नहीं है, तो क्या गाथा करेगा कोई? फिर तो बस एक एहसास सा, जैसे सिर पे धूप पड़ रही है, जैसे सिर पे छाता लगा हुआ है, ऐसा एहसास होता है। ये है नहीं वैसा, लेकिन एक समझाने के लिए बोलना पड़ता है। कोई भी शब्द ऐसे नहीं है जब ब्रह्म को, परमात्मा को स्पष्ट समझा सके। इसलिए जगत की चीज़ों का ही सहारा लेके लगातार हम बताया करते हैं। और कोई ऐसी घड़ी आ जाए, कुछ इतनी ज़्यादा लगन हो जाए, इतने बेचैन हो जाओ, तो कभी किसी पल में भी हो सकता है। सुनते सुनते एकदम आपका जागना हो सकता है, जब आप इतने एकाग्र हो गए कि गुरु की वाणी और आप, शरीर नहीं जो इसमें बैठा है, गुरु की वाणी और आप जिस क्षण एक हो गए उसी समय जाग गए। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो कठिन नहीं है, हम बार बार कहेंगे कि कठिन नहीं है, कोई भी पहुंच सकता है, कभी भी पहुंच सकता है, लेकिन एक धीरे धीरे चढ़ना होता है। और जो पिछले जन्म में सब कराया है, हो सकता है पहली बार सुनकर ही हो जाए, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो जो कहीं नहीं जाता था सत्संग सुनने, भागवत सुनने, सब में चिढ़ लगती रहती थी, उसके लेवल का कोई गुरु मिला और उसने पहली बार सुना और वहीं पे करंट लग गया, तो हो गया, ऐसा हो जाता है। क्योंकि पूरी तैयारी थी, सारा कुछ पिछले जन्म में कर गया था, बस पाना ही रह गया था, ऐसे भी पाना हो जाता है। इसलिए कठिन कुछ नहीं है। इसको जानने के लिए हमें पहले जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को जानना बहुत जरूरी है। इतना समझ के अब आई बात कि जागृत क्या है, स्वप्न क्या है, सुषुप्ति क्या है। जब ये तीन को बहुत अच्छे से जानोगे तो चौथा तो मैं ही हूँ। तो जागृत में मैं हूँ, सब दिखता है, जगत समझ में आ रहा है ना? तो वो क्या है? मेरे होने से जगत है, मेरे होने से जगत दिखता है। स्वप्न में कैसे दिखता है? स्वप्न मेरे होने से दिखता है, मतलब जो कुछ दिख रहा है वो झूठ और मैं सत्य।
यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब झूठ, और मैं सत्य जो देख रहा है मेरे बिना कैसे दिखेगा? अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं ही मैं तो हूँ, और स्वप्न में मैं देख रहा हूँ तो मैं ही मैं तो हूँ, भले ही दसियों बन गए। हम वहाँ सपने में सत्संग में 1000 लोगों में बैठे हैं, लेकिन मेरे अलावा कोई है क्या वहाँ? मैं ही हूँ जो 1000 बन गए, परमात्मा ही है जो लाखों करोड़ों बन गए। वही तो मैं हूँ जो सपने में इतना पसारा कर लिया कि डॉक्टर भी बन गए, कभी इंजीनियर का सपना देख रहे हैं, इंजीनियर भी बन गए, कारखाना खुला है, मशीनें देखते फिर रहे हैं, मशीनें भी हो गई, सड़क पे चल रहे हैं, सड़क भी मैं ही बन गया, पेड़ पौधे हैं वो भी मैं ही बन गया, मेरे अलावा वहाँ था कौन? जगने के बाद सोचिए, गहन गंभीरता से आप विचार करिए कि सपने में मेरे अलावा था कौन? जो पास में भाई सो रहा था वो भी नहीं था उसमें। दूर वालों की क्या बात करें? तो जागृत में भी मैं ही मैं था, स्वप्न में भी मैं ही मैं था, और सुषुप्ति में भी, गहरी नींद में भी मैं ही मैं था, जिसने जागने के बाद कहा कि तू बड़ा अच्छा सोया। सोते में तो कुछ भी नहीं पता ना, सोते में तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। गहरी नींद की बात कर रहे हैं, है ना? सपने में तो हो सकता है किसी ने नाम पूछा था, आपने असली नाम बता दिया आपका जो, लेकिन गहरी नींद में तो नाम तक का नहीं पता था, कपड़े का नहीं पता था, खाट पे है कि ज़मीन पे सो रहे हैं ये नहीं पता था। लेकिन जागे तो किसने तुमसे कहा कि आज तू बड़ा अच्छा सोया? जो आप कहने लगे सबसे, आज बड़ी अच्छी नींद आई, आज तो आनंद आ गया, ये किसने कहा? जगने पर तुमने ही तुमको बताया। एक तुम वो जो जगत में विचरता है, मैं अहंकार वाला, और एक तुम्हारी मैं वो जो परमात्मा ही है। तो जब तुम परमात्मा को समझने लगते हो कि यही मैं हूँ, जबरदस्ती कोई नहीं समझ सकता, हो ही जाए वैसी भावना बन जाए, तो आप ही आप, आपके अलावा है कौन? तो जो जागृत में भी था, स्वप्न में भी था, सुषुप्ति में भी था। सुषुप्ति के टाइम सुषुप्ति थी, स्वप्न के टाइम स्वप्न देख रहे थे, जागृत में ये स्वप्न देख रहे थे, लेकिन चौथा कौन? मैं ही मैं। तीनों को छोड़ो, चौथा मैं ही, वही असली। तो जब इन तीनों को छोड़ के चौथे का समझ में आ जाए कि ना जागृत हूँ मैं, ना स्वप्न हूँ मैं, ना सुषुप्ति हूँ मैं, वो हूँ जो इन सब से परे, जो सब में रहता है लेकिन किसी में नहीं रहता, वही तो मैं हूँ। सब में रहता हुआ जो किसी में नहीं रहे वही परमात्मा, बाकी सब रहते हैं, सब कुछ रहता है ना, दिन भी रहता है, रात भी होती है ना, गहरी नींद भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं कब नहीं रहता? बताओ, आप मनन कर रहे हो कि मैं ढूंढ निकालूंगा कि मैं फलाने टाइम नहीं रहता। कोई टाइम है तुम्हारे पास ऐसा जब तुम ये बता सको कि मैं उस टाइम पे नहीं था 5 बजे? बताओ, तुम कहीं जा सकते हो, तुम कहीं आ सकते हो, तुम तो बिल्कुल स्थिर हो, तुम इतने खचाखच भरे हो कि तुम्हें हिलने डुलने की भी जगह नहीं है। हर जगह तुम ही तुम हिलते रहते हो। ये वाली तुम्हारी जो मैं है वो चलती फिरती रहती है, आती जाती रहती है, उतरती चढ़ती रहती है, लेकिन तुम जो अंदर वाले असली वाले वो नहीं है हिलता। इसलिए कह दिया अछेद्यो अयम अधायो एवं लेद्यो अशोष्य एवं नित्यो सर्वगता स्थान और चलो अयम सनातना। कह दिया वो जो नित्य है, जो अचल है, जो सदा से है, वही है परमात्मा, वही हो तुम, तुमसे अलग नहीं है, तुम वही हो, परमात्मा ही तुम हो। ये समझने में कितना आनंद होगा सोचो तो। जब हमें कुछ लड्डू मिल जाता है तो कितना आनंद आ जाता है, खाने की प्लेट मिल जाती कितना आनंद है। वो मिल जाए जिसमें खाना भी है, लड्डू भी है, इमरती भी है, बालूशाही भी है, दुनिया भी है, खेल भी है, सब कुछ है, वो मिल गया तो कहीं आनंद की कमी है? कुछ मिलने को बाकी रहा क्या? अब किसके लिए रोएं, किसके लिए तड़पें, किसके बिना रहना मुश्किल? बता दो। जब हम सब में रहते हैं,
हम किसी से अलग ही नहीं हैं, तो किसके लिए तड़पना है? इसलिए बड़े से बड़ा दुख आ जाए, ज्ञानी को रोना नहीं आता। सारी सभा रोएगी, कोई ऐसी घटना सुना दें, सबको आंसू आ जाएंगे, लेकिन ज्ञानी को आंसू नहीं आएंगे। बनावटी दिखा सकता है, राम भी रोए, अरे लताओं बताओ तुम्हारी सीता कहाँ में, ये सब चल सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष की भी लीलाएं हैं, केवल राम की ही लीला नहीं। ज्ञान प्राप्त करते हुए होते ही आपकी भी जो कर रहे हो केवल मात्र लीलाएं हैं, करते कुछ नहीं। जैसे परमात्मा कुछ नहीं करते लेकिन सब उन्हीं से हो रहा है, ऐसी ही स्थिति आपकी है कि आप कुछ नहीं करते लेकिन सब हो रहा है। आपके होने से ही दिन निकलता है, आपके होने से ही रात आती है, आपके होने से ही दिन चढ़ता है, सब कुछ आपके ही होने से हो रहा है। तो बताओ अब कहाँ जाओगे आनंद को ढूंढने? कौन सी खो में ढूंढोगे? कौन सी गुफा में देखोगे कि वहाँ जाना पड़ेगा? अमरनाथ, अमरनाथ में जाके मिल जाएगा, घर में नहीं मिलता। जंगल में रहेंगे ना 10 साल तो मिले, अरे बहुत होते हैं 10-10 साल जाके लौट आते हैं, कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिस तो यहीं पर होगी। उसने गाली दे दी, आपने सह ली, उसने कुछ कह दिया, आपने सह लिया, उसने कुछ कहा और आपको उससे घृणा ना हो। उसने कहा आप अहंकार में नहीं आए, किसी ने चढ़ा दिया तो आप अहंकार में ना आए, किसी ने माला पहना दी तो आप एक अरे वाह माला पहनाई, देखो कितनी अच्छी नहीं, आपको कुछ असर ही नहीं होना चाहिए। कोई आए माला पहना जाए, कोई आए मार जाए, कोई आए गाली दे जाए, क्योंकि आप तो हो ही नहीं। अब ये कैसे मान लें, कैसे हो जाए हमसे कि कोई एक गाली दे जाए और हम नहीं बोलें, हम नहीं लड़ें? 1 महीने 2 महीने तक लगा रहेगा, कब इससे बदला लूँ, कब ऐसी बात कहूँ जो इसको भी चुभ जाए। उधारी चल रही कितना कठिन है, और देखो तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना तो कुछ मुश्किल नहीं। इसलिए अभी पिछली नहीं आई थी तो आई थी दुर्गा पूछने के, तो उन्होंने यही प्रश्न रखा था, तो समझ में आया उनको। वो तो बिल्कुल छोड़ने का सोच के बैठ गए थे कि अब हम नहीं करते। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, यही प्रैक्टिस, यही परीक्षा है परमात्मा की कि आपके ऊपर बहुत आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन आपको तटस्थ बने रहना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है तो हो सकता है कहीं कुछ कर्म पड़े होंगे, वो कटने होंगे, तो उसको मन ही मन धन्यवाद दे, बड़ा अच्छा करा तूने नहीं कह दिया, कोई मुझे तो मिलता ही नहीं है कहने वाला। जितना कोई कहता है आपका लाभ है, जितना आप सह पाते हो आपका लाभ है ना? जितना मन इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाते हो आपका ही लाभ है। इसलिए भागो मत, सबसे भागो मत कि नहीं हम वहाँ नहीं जाते, वहाँ तो सब आदमी बैठे, नहीं हम तो कैसे बैठे, नहीं आप आराम से बैठिए, है ना? आपकी वो समझ बन जाए ऐसी कि हजारों आदमियों में भी आप आराम से जाके बैठ पाओ, हजारों औरतों में आप आराम से बैठ पाओ। आप इसलिए नहीं बैठ पाते कि आपको प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है। और अब देखिए कि मन मचला, आदमी देखा कि लगा कि अरे सिमट रही है, इधर से साड़ी समेटो, उधर से घुटना ठीक करो, टकराओ नहीं। हम नहीं कह रहे कि नहीं ऐसे कुछ के बैठोगे टकराओ, सुरक्षित होके आराम से बैठिए, लेकिन हम भी बैठिए, क्योंकि अब ये हो ही नहीं, परहेज यहीं पे हो जाता है। जब इसका जितना गहरा ये होगा कि ये मैं हूँ, उतना ही परहेज करते रहो। और अगर ये ठीक से समझ में आ गया कि मैं नहीं हूँ, एक मर्यादा तो सब जगह करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, लेकिन मजबूत बहुत बनना पड़ेगा। इसलिए कठिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और यही आपके लिए है कि तीनों में जो मैं हूँ वही मैं अकेला हूँ। क्योंकि जब न जागृत थी, न स्वप्न था, न सुषुप्ति थी, वो कौन सा टाइम था? जब शरीर छोड़ दिया था, लेकिन तब भी जीव के जीव ही थे। जब शरीर छोड़ दिया, मर गए, और ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना है, बीच में शरीर नहीं है हमारे पास, तो उस टाइम मालूम तो सब कुछ है कि हम कब कब क्या कर क्या है, कितने कर्म पड़े, लेकिन तब भी अभी प्राप्त नहीं है। प्राप्त कब होंगे? जब जीते जी शरीर को लिए बैठे हैं, और शरीर को लिए बैठे में ही शरीर छूट जाए, तब होता है ब्रह्म की प्राप्ति। ऐसा कोई समय ढूंढो जब आप शरीर छोड़ पाओ। 1 सेकंड के लिए भी छोड़ दिया, हम नहीं कह रहे 1 महीने, 1 घंटा, 1 मिनट, 1
पल झपकते भी अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्म हो गए। तो कितना खाने मात्र एक पल ही तो, क्योंकि कितना कठिन है। एक पल के लिए भी वो मौका नहीं मिलता कि हम शरीर छोड़ पाए। सो तो जाते, शरीर छोड़ के सो तो जाते, लेकिन जागते में नहीं छूटता। इसलिए कहते हैं कि जागते में जिसकी अवस्था सोने जैसी बन जाए तो ब्रह्म मिल गया। नहीं होता, एक घंटा समाधि में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन शरीर को पकड़े रहते हैं। मैं बैठा एक घंटे, कौन बैठा? ये शरीर बैठा होगा, तुम नहीं बैठे। तुम ना बैठते हो, ना उठते हो, ना जाते हो, ना आते हो, ना कुछ करते हो, वो तुम हो। इसलिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन अगर मन लग जाए, अगर बेचैनी बढ़ जाए तो कठिन नहीं। हम बार बार कहेंगे कि कठिन नहीं है। दुनिया का सबसे आसान काम मनुष्य के लिए यही है। इंजीनियर बनना मुश्किल होगा, डॉक्टर बनना मुश्किल होगा, नेता बनना मुश्किल होगा। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। करना होता है जगत के काम के लिए, और यहाँ तो नहीं करने वाला बनना है। अब नहीं करने वाले कैसे बने? जो करते हुए सब कुछ ये मान ले कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, वो नहीं करने वाला। ज्ञानी पुरुष ऐसा ही होता है कि सब हो रहा है, आश्रम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन उसकी भावना, कहना नहीं, मुँह से तो बहुत रट लेते हैं, हम कुछ करते ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं, मगर ये बोल रहे हो ना, ये भी करना ही है कि हम कुछ करते ही नहीं। तो करते हो तभी तो ये जता रहे हो कि हम कुछ नहीं करते। तो ना करते हैं ना नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंचने पर ही आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आपकी पूर्णता हो जाती है। और इससे बहुत आनंद है। जब इसका इतना चर्चा में ही इतना आनंद है, तो जो इस जगह पहुंच जाएगा कितना आनंद है। कभी कभी हमारे गुरुदेव क्या करते हैं कि भाई शादी तो जब होएगी, अभी शादी की चर्चा हो रही है तो आनंद आ रहा है कि नहीं? जब मनुष्य को शादी की चर्चा में ऐसा आनंद आता है कि जब शादी होगी तो कितना आनंद आए। ऐसे ही ब्रह्म चर्चा में, जब चर्चा में इतना आनंद है तो ब्रह्म हो जाने पर क्या स्थिति होगी आप स्वयं सोच सकते हो। कुछ आसपास तक तो सोच ही पाओगे, एग्जैक्ट नहीं सोच पाओगे। तो जो कहने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, लेकिन है, उस कल्पना को भी आप साकार करिए, आगे चलिए। जहाँ कठिनाई हुई तो हमसे चर्चा करिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि प्रश्न रखिए और बड़े तल्लीन होकर सुनिए, झूम झूम के, एकाग्र होके। कैसे झूम के? शरीर को मत झुमाइए, आप ही सुन सुन के झूमते रहिए, आनंद में डूब जाइए, सराबोर हो जाइए। और एक दिन ऐसा टाइम आ जाए कि आप जान जाओ कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो गलती समझता था कि ये हूँ, मैं वो हूँ। इसमें सुंदर असुंदर, छोटा बड़ा, काला गोरा, सब कुछ समाये है, वो मैं हूँ। इससे अलग है क्या? तो बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान